अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सारे? ठीक हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को पढ़ रहे होंगे घर में और मेहनत चल रही होगी आप लोगों की। अच्छा खासा टाइम आपको इस पेंडेमिक की वजह से मिला हुआ है, तो मेहनत तो होनी चाहिए और चीज़ों को भी देखना है आपने। अगर डॉक्टर बनना है तो भाई डॉक्टर तो बहुत मेहनत से पढ़ते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप लोग भी मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, हमने अपनी पिछले लेक्चर्स के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की थी ना, आज की क्लास के अंदर हम उससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो चीज़ डिस्कस की थी बच्चों, वो हमारे पास था, जिसे आप नाम दे रहे होते थे प्रोटीन का। तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर प्रोटीन्स को डिस्कस किया था और प्रोटीन को डिस्कस करने के बाद आज के इस लेक्चर के अंदर हम कुछ आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि भाई क्या क्या किस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारे पास। और मैंने शायद आपको प्रोटीन के फंक्शंस पढ़ने के लिए कहे थे कि आपने प्रोटीन के फंक्शंस को पढ़ना है और प्रोटीन के आपने जो सीक्वेंस थे उनको डिस्कस करना था। तो बेसिकली मेरे लेक्चर्स और आगे पीछे हो जाते हैं। आगे पीछे का मतलब ये है कि लेक्चर में कुछ बता रहा होता हूँ, होता वो कुछ है, लेकिन खैर उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। तो मैं आज आपको लेक्चर नहीं बता रहा, मैं बस डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को सीक्वेंस वाइज लेक्चर डल जाया करेंगे, उसके लिए आप लोग परेशान ना होइएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ मैं समझता हूँ तो वो ये है कि जब हमारे पास एक सीक्वेंस की बात आती है, वो ये है कि हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्या क्या सीक्वेंसेस होती हैं कार्बोहाइड्रेट की। इन तमाम चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिएगा बच्चों, जब भी कभी मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ तो कार्बोहाइड्रेट की पहले बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट खुद है क्या। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बच्चों ये बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी लेके आता है, यानी एनर्जी का एक इमीडिएट सोर्स होता है। देखिए याद रखिएगा, मैंने कहा कि इमीडिएट सोर्स यानी आप फ़ौरन से अगर एक पर्सन को एनर्जी की सख्त ज़रूरत होती है तो हम फ़ौरन क्या प्रोवाइड करते हैं उसे बच्चों, उससे हम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। और इस कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज, इस कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास आ जाता है माल्टोज, इस कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें आती हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो जैसे ही हम कभी बच्चों कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इस कार्बोहाइड्रेट की बात करते वक्त ये बताया जाता है कि वर्ड को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करें तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है। एक टूटता है बच्चों जिसका नाम है कार्बन, ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। ठीक है ना, इसमें टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बन में टूट गया और दूसरा किस में टूट गया बच्चों, हाइड्रेशन में। तो कार्बन और हाइड्रेशन में ये वर्ड टूटना शुरू करता है। देखें बच्चों, जब भी कभी हम कार्बन की बात करते हैं ना तो ये हमारे पास आ गया सिंपल कार्बन सी, और हाइड्रेशन का मतलब होता है बच्चों वाटर, H2O। तो कलेक्टिवली जब बच्चों ये मिलता है ना तो ये बन जाता है CH2O। ठीक है, ये बनता है। इसको बेसिकली हम आसान अल्फाज में कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड कार्बन। तो ये हमारे पास होता है हाइड्रेटेड कार्बन। कार्बन को आपने हाइड्रेट कर दिया, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया, वाटर को इसके अंदर ऐड कर दिया। यानी कि इसका अगर मैं जनरल फार्मूला देखूं, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो बच्चों जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास आ जाता है CH2O। तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके आगे आपने N लगा देना, तो ये बन जाएगा CnH2nOn इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक पॉइंट लिखा गया है इन विच
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली फाउंड इन सेम रेशो एज वाटर इन 1:2:1। तो आप देख लीजिए, इसका अगर रेशो देखा जाए तो रेशो इस तरह से बनता है 1:2:1। अच्छा, ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास बात आ जाती है किसकी, ये हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की होती है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा जाता है कि इट्स सर्व एज बिल्डिंग मटीरियल एंड स्टोरेज सब्सटेंस, के बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम करता है और एक स्टोरेज सब्सटेंस के तौर पे काम कर रहा होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ये होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर जनरल बात की जाए ना कि इसको आप कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर जनरली नेम्ड एज शुगर। कार्बोहाइड्रेट को जनरली किसका नाम दिया जाता है बच्चों, शुगर का, या फिर इसको नाम दिया जाता है सैकेराइड का, इसको नाम दिया शुगर का या क्या नाम दिया जाता है, सैकेराइड का, सही है। और कहीं जगहों पर ये कहा जाता है कि ये मोस्टली स्वीट इन टेस्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर या मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर स्वीटर इन टेस्ट एक्सेप्ट फॉर पॉलीसैकेराइड। अब सवाल ये है कि सर व्हाट इज पॉलीसैकेराइड, क्या होता है पॉलीसैकेराइड, इसको देखते हैं। तो जब भी कभी बच्चों हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट द पॉलीसैकेराइड, इसको देखना है आपने। तो बेसिकली ये तो पॉइंट अभी मैंने आपको समझाया, इसी को देखते हुए एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, वो क्या है उसको देखिएगा। वो ये है बच्चों कि अब ज़रा समझिएगा कि इसकी जो होती है ना वो कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोनोमर की बेसिस पर हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी मैं यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन कैसे कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोमर। कि मोनोमर को देखते हुए हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक होता है पहला, दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड द थर्ड इज पॉलीसैकेराइड। ये तीन हमारे पास होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मोनोमर। ये हमारे पास होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा आता है डाइसैकेराइड और तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड। देखें, या इसको आप डाई कहते हैं, आपकी बुक में एग्जैक्ट डाई नहीं दिया, मुझे याद पड़ रहा है कि आपकी बुक में डाई नहीं दिया हुआ, आपकी बुक में ना इस तरह का नाम दिया हुआ, दैट इज ओलिगोसैकेराइड। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या, ओलिगो डाई में फ़र्क क्या। पहले आप बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। पहली बात हो रही है बच्चों मोनोसैकेराइड की कि व्हाट इज मोनोसैकेराइड।
ठीक है। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? इनको बेसिकली कहा जाता है, दे आर कॉल्ड सिंपल शुगर। सिंपल शुगर, सही है। इनको जनरली नाम दिया जाता है सिंपल शुगर का। और शुगर का नाम देते वक्त यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये इतने छोटे होते हैं, यानी 1 रुपये का सिक्का ही है जो कि फर्दर छोटे छोटे सिक्कों में नहीं टूट सकता। तो उसने कहा इसीलिए सिंपल कहा गया, बिकॉज यानी दे आर नेम्ड सिंपल बिकॉज दे aren't further hydrolyzed. They are not further hydrolyzed, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी बात हो गई। कहा यह जाता है कि इसकी एग्जाम्पल में, अब अगर इसकी एग्जाम्पल में देखें तो इसकी एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मली अगर ये देखा जाए तो ये इस तरीके से इसमें आ जाता है और कहा जाता है कि दे आर नॉर्मली क्रिस्टलाइन। ये क्रिस्टलाइन होते हैं बच्चों, क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, ठीक है ना। अगर आपने चीनी तो खैर छोड़ दें। अच्छा, और वही बात आ गई, 2 बातें कि स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। ठीक हो गया ना। तो हमने कहा दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। अब अगर हम इसको क्लासिफिकेशन करने जा रहे थे तो यहाँ देखते हैं बच्चों, अब हम इनकी बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड हम करेंगे कि भाई हम मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, आपने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं उसको ज़रा समझते हैं बच्चों। उसमें हमारे पास आ जाता है, हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते वक्त किसी की बेसिस पे कर रहे होते हैं ना। आपने क्या, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की बेसिस पे। यानी आपको पता है कि जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nOn। ये एक जनरल फार्मूला, CnH2nOn। अब अगर आप n की वैल्यू को रखते चले जाएं, और रखते हैं 3, n की वैल्यू रखते हैं 4, फिर आप रखते हैं 5, फिर रखते हैं 6, फिर आप रख रहे हैं 7 ना, ये n की वैल्यू रखते जाते हैं। तो जब आप n की वैल्यू रख रहे हैं ना बच्चों, तो ये किस तरीके से बनता है देखिएगा। ये बनता है C3H6O3। समझ आई कैसे बना? n की जगह आपने रख दिया सिर्फ 3, तो C3
2 3 ज़ा 6 और n की जगह आपने 3 ऐसे रहने दिया। सो C3H6O3। C4 की बात करते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है C4H8O4। ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से C5H10O5। फिर आप लोग पढ़ते आते हैं C6H12O6। ठीक है ना बच्चों। फिर होता है C7H14O7। ये आ गई चीज़ें। अब इसमें होता क्या है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। होता ये है कि आपने किया ये कि ये बन गया C3 है ना, तो उसको आप कहते हैं केमिस्ट्री में ट्राइयोस। 4 वाले को कहते हैं टेट्रोस। 5 वाले को कहते हैं पेंटोस। 6 वाले को कहते हैं हेक्सोस और 7 वाले को कहते हैं हेप्टोस। ठीक है बच्चों, ये देखिए, तो ये सब नाम होते हैं। अब इनको बायोलॉजी में क्या नाम दिया जाता है, थोड़ा सा मैं अगर, हाँ, इनको बायोलॉजी में क्या नाम दिया जाता है, असल बात तो ये है, इनको बायोलॉजी में नाम दिया जाता है कि ये है ट्राइयोस। तो ट्राइयोस को बायोलॉजी में नाम दिया जाता है ग्लिसरोस या डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। सही है। या ग्लिसरोस को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ग्लाइसर एल्डिहाइड। ग्लाइसर एल्डिहाइड। अगर किसी को स्पेलिंग समझना है तो आई गेस बुक में सब बातें लिखी हुई हैं, मैं फिर कोशिश कर लेता हूँ कि आपको ये सब नज़र आए अच्छे से। हाँ, दिस इज़ क्वाइट क्लियर। तो ये होता है। C4 वाली की जब बात आ गई, यानी N4 वाली की बात आ गई, तो दिस इज़ कॉल्ड टेट्रोस। टेट्रोस को आप, अगर आप ये देखें कि दिस इज़ ग्लिसरोस, तो टेट्रोस को बच्चों आप नाम देते हैं क्या, एरिथ्रोस या फिर एरिथ्रोलोज। ठीक है। अच्छा, पेंटोस वाले को हम क्या नाम देते हैं, 5 कार्बन वाली, दैट इज कॉल्ड राइबोस या फिर राइबुलोज। 6 कार्बन वाले को आपको पता है क्या क्या नाम देते हैं, ग्लूकोस, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहाँ पे नज़र ना आए तो बच्चों बुक में एक चार्ट ही बना, वही चार्ट बना रहा हूँ, बस देख लीजिएगा। हेप्टोस को यहाँ नाम दिया जाता है ग्लूकोहेप्टोस। तो मैंने बेसिक ये सीक्वेंस समझा दिया आपको, ये मैंने तमाम सीक्वेंस आपको समझा दिया। ठीक हो गया। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपके सामने क्लियर हो गया, जिसमें मैंने आपको तमाम बातें बता दी। ये तो सारी थी किसकी बात बच्चों, ये तमाम की तमाम बातें थीं अबाउट द मोनोसैकेराइड। अब हम देखेंगे कि भाई ये ग्लूकोज कहाँ मौजूद होता है, फ्रक्टोज कहाँ मौजूद होता है, गैलेक्टोज कहाँ मौजूद होता है। अच्छा देखिएगा कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, कहाँ लिखा है मैंने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, हाँ ये लिखा हुआ, वहाँ भी लिखा हुआ है, बट ये बीच में मुझे याद पड़ता है मैंने कहीं लिखा है। मैं वीडियो है, रिकॉर्डिंग है ना, तो आप लोगों को तो फिर आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी मेरी, तो देख लीजिएगा। ग्लूकोज मौजूद होता है हनी में, कॉर्न में, है ना, ये वहाँ मौजूद होता है। फ्रक्टोज इज़ अ फ्रूट शुगर, खुद बता रही, F फॉर फ्रक्टोज, F फॉर फ्रूट, ये वहाँ मौजूद होता है। और गैलेक्टोस मिल्क में मौजूद होता है आपके। ठीक है, ये वाली तमाम बातें हो गई, यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा,
ये हमने अभी बात की है किसकी बच्चों? अभी इस वक्त जो हमने बात की है वो बात की है मोनोसेकेराइड की। अब बारी है ओलिगोसेकेराइड की, ठीक है? तो उसको ज़रा एक दफ़ा समझ लेते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब बारी आ रही है ओलिगोसेकेराइड की। अब अगर जब बच्चों मैं ओलिगोसेकेराइड की बात करता हूँ, ओलिगोसेकेराइड, व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोसेकेराइड? तो ओलिगोसेकेराइड का मतलब ये होता है इसमें ये वर्ड आ गया ओलिगो और एक बना सेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है बच्चों फ्यू, फ्यू मतलब एक से ज़्यादा है, लेकिन सेकेराइड का आपको पता है शुगर, सेकेरॉन से निकला है वर्ड और बेसिकली इसका मतलब होता है शुगर। अब ये देखिएगा, ये हमने तो बात कर दी, तो आपने ये कहा कि कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसेकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेके 10 तक मोनोसेकेराइड प्रोवाइड करे आपको, उसे किसका नाम दिया जाता है बच्चों? उसको नाम दिया जाता है ओलिगोसेकेराइड का। दिस इज कॉल्ड ओलिगोसेकेराइड। अच्छा, यहां पर एक चीज आती है डाइसेकेराइड की। तो ये बताया जाता है कि कंपाउंड है या एक कार्बोहाइड्रेट है जो ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोवाइड 2 to 10 मोनोसेकेराइड, सॉरी 2 to 10 नहीं बच्चों, सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड, उसको आप कहते हैं डाइसेकेराइड। जो सिर्फ और सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द ओलिगो डाइसेकेराइड। और जो 2 से लेके 10 तक यानी ब्रेकडाउन होने के बाद दे 10, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? ओलिगोसेकेराइड। डाई में सिर्फ 2 आते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ये हमने डाइसेकेराइड की बात की। इस डाइसेकेराइड के बाद फिर हम कहते हैं कि जैसे कि इसकी एग्जाम्पल में आता है माल्टोस, सक्रोज, लैक्टोस। माल्टोस, सक्रोज और लैक्टोस किया आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारे पास इसमें आ जाता है। फिर फर्दर और क्या बताया जाता है? अच्छा, मिसाल है, चले हमने ये तो बात कर ली कि जो 2 से लेके 10 तक दे रहे हैं, तो 2 वाले तो सर ये डाइसेकेराइड होगा। अब 3 से लेके 10 तक वाले क्या कराएंगे? ओलिगोसेकेराइड। तो यानी आप कह सकते हो कि ओलिगोसेकेराइड के अंदर आ रहा है डाइसेकेराइड। समझ आई बात? तो ओलिगोसेकेराइड के अंदर डाइसेकेराइड आ रहा है। जैसे कंपाउंड होता है, जैसे मिसाल है, चलें ऐसे देख लेता हूँ मैं। हमारे पास आता है माल्टोस, दूसरा आता है सक्रोस,
तीसरा आता है लैक्टोज। सही है ना। इसको जब बच्चों आप किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ, इसको आप रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। तो माल्टोज जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज जब वाटर के साथ ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है। जो लैक्टोज टूटता है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। समझाने का मतलब यह है बच्चों कि ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो जब एक डाइसैकेराइड टूटता है तो 2 मोनोसैकेराइड बनना है, सिंपल। ठीक है। माल्टोज का होता है, माल्ट आपने सुना है, ये भी फ्रूट के अंदर। सुक्रोज ये जो शुगर होती है, टेबल शुगर, सुक्रोज। लैक्टोज मिल्क के अंदर मौजूद है। लेकिन एक कंपाउंड आता है दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रिन। ये डेक्स्ट्रिन जब ब्रेक डाउन होता है ना बच्चों, तो इसके ब्रेक डाउन पे 3 to 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। ठीक है। 3 to 10 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। तो जो डेक्स्ट्रिन हुआ ये क्या हो गया बच्चों, ये एक ऑलिगोसैकेराइड हो गया। समझ आई बात। तो हमने ये यहाँ तक बात कर ली किसकी, ये तमाम चीज़ों की। ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलिगोसैकेराइड की बात हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।